men and women behind machine are equally important, but mission is imperative. मिशन इंपरेटिव है हमारा, हमारे लिए काम होना इंपॉर्टेंट है, एनडीए एग्जाम क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट है। रास्ते में हर्डल्स बहुत मिलेंगे, रुकावटें बहुत मिलेंगी। ये एज ऐसी है, हर कोई बोलेगा तुमसे नहीं हो पाएगा। रिलेटिव्स मम्मी पापा को फोन करके बोलेंगे कहाँ टाइम पास करवा रहे हो यार। ये मार्केट हमेशा बेवकूफ बनाती रहेगी। आपको डिसाइड करना है कि कौन आपके साथ ऑफलाइन में आप आए हो, तो ऑफलाइन का एक इंटेंट होता है। मैं हमेशा से एक बात को बोलता हूं, आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर लोगे, आप आगे लीडरशिप सेशंस करोगे, आप हमेशा देखोगे आप आर्मी को कभी बहुत ज़्यादा आपको नहीं लगेगा, आपको लगेगा हमेशा मुझे मेरे साथ टेस्ट किया गया। बिकॉज आर्मी आर्म फोर्सेज आर नॉट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। तुम बैठोगे एसी में, एसी खराब हो जाएगी। तुम खाना खाने जाओगे, तुम्हारी पोस्टिंग केरला आ जाएगी, तुम बोलोगे रोटी, तो बोलेंगे रोटी इधर नहीं, अन्ना चपाती। चपाती जाओगे तो उसमें ऑयल लगा के चपाती मिलेगी। तो जो भी तुम लोगे तो तुमको लगेगा ये क्या है। तो हाई ऑक्टेन सिचुएशन, एडवर्स सिचुएशन, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में तुम्हें हमेशा काम करना पड़ेगा। जो कर ले गया वो एक अच्छा लीडर है, मिलिट्री लीडर। मिलिट्री लीडरशिप की डिमांड क्या है? हमें बॉस नहीं चाहिए, हमें मैनेजर नहीं चाहिए, हमें एक अच्छा लीडर चाहिए जिसके अंदर कन्विक्शन हो, जिसके अंदर सेंस ऑफ एम्पैथी हो, जो सेल्फ मोटिवेटेड हो, जो दूसरों के वेलफेयर के लिए काम करे, जिसके लिए उसका ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले, उसकी टीम उसके बाद, और उसका खुद का कंफर्ट सबसे लास्ट हो। जो सेल्फ मोटिवेटेड हो, जो दूसरों को मोटिवेट कर पाए, जो इमोशनली, फिजिकली, मेंटली और साइकोलॉजिकली बैलेंस्ड हो। हमें ऐसा बंदा या बंदी चाहिए फौज के लिए। पोस्टिंग सियाचिन के -30 में भी आ सकती है, पोस्टिंग फलौदी के 48 के टेम्परेचर में भी आ सकती है, जामनगर में आ सकती है, जैसलमेर में आ सकती है, उत्तरलाई में आ सकती है। कैन यू से कि सर टेम्परेचर ज्यादा है, मैं नहीं कर पाऊंगा ड्यूटी? कैन यू से? नहीं बोल सकते। आपको डिसाइड करना है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जा रहे, क्योंकि आपने एनडीए डिसाइड किया। पापा को आपने बोला होगा मुझे एनडीए जाना है। आज भी मेरे पास बच्चे एसएसबी में आए जिनका जेई क्लियर है, आईआईटी मिल रहा है, एडवांस क्लियर है। वो कह रहे हैं सर एसएसबी बस रिकमेंड हो जाऊं, मुझे तो एनडीए जाना है, आईआईटी वाईआईटी नहीं जाना है, मैं बीटेक करना है यहीं से कर लूंगा। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, फौज में बन जाइए। आप टेक्निकल ऑफिसर बनना चाहते हैं, फौज में बन जाइए। लॉजिस्टिक ऑफिसर बनना चाहते हैं, फौज में बन जाइए। एडमिन मैनेजमेंट अच्छा लगता है, फौज में करिए। 4-5 लोगों के साथ 100 लोग टीम को हैंडल करना चाहते हैं, अग्निवीर तुम्हारे लिए रेडी हो गए, रंगरूट एकदम। एक गेट खोलेगा तुम्हारा, साहब उतरिए। दिन भर में 500 सैल्यूट तुमको मिलेंगे। एक तुम्हारी गाड़ी चला रहा होगा, एक तुम ऑफिस में बैठ रहे होगे तो तुम्हारी लाइट वाइट पूरी ऑन करके रेडी रखेगा। तो लाइफ स्टाइल ऐसी है। बट लाइफ स्टाइल में बॉसगिरी बिल्कुल भी नहीं है। तुम सोचोगे नहीं मैं उसके कुछ भी कर लूंगा, मैं उससे बोलूंगा मेरे जूते साफ करो, तो बोलेगा साहब नहीं कर पाएंगे। और प्यार से बोलोगे भाई मेरी चड्डी धो दे, साहब बिल्कुल धो देंगे। समझ गए ना? तो बॉसगिरी नहीं चाहिए, हमें मिलिट्री लीडरशिप चाहिए। क्योंकि आप उस बंदे को पता है जो तुम्हारी चड्डी धो रहा है, उसको पता है ये मेरे लिए गोली खा लेगा। चड्डी धोना कौन सी बड़ी बात है यार, तो छोटी सी बात है। तो समझ जाओ कि फौज की लीडरशिप कैसी चाहिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कंफर्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन शुड कम एट फर्स्ट। इसीलिए इंडियन एयरफोर्स की टैगलाइन है पीपल फर्स्ट मिशन ऑलवेज। क्या टैगलाइन है? क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है बताओ? तुम बोलोगे टच द स्काई विद ग्लोरी है सर। टच द स्काई विद ग्लोरी तो बहुत पहले हुआ करती थी। अभी टैगलाइन इज पीपल फर्स्ट मिशन ऑलवेज। इसका मतलब क्या है समझने की कोशिश करिए कभी। पीपल फर्स्ट मिशन लिखिए, पीपल फर्स्ट मिशन ऑलवेज। इसका मतलब है मिशन इज इंपरेटिव। मिशन इज इंपरेटिव। मेन एंड विमेन बिहाइंड मशीन आर इक्वली इंपॉर्टेंट। men and women behind machine are equally important, but mission is imperative. मिशन इंपरेटिव है हमारा, हमारे लिए काम होना इंपॉर्टेंट है। एनडीए एग्जाम क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट है। रास्ते में हर्डल्स बहुत मिलेंगे, रुकावटें बहुत मिलेंगी।
ये एज ऐसी है, हर कोई बोलेगा तुमसे नहीं हो पाएगा। रिलेटिव्स मम्मी पापा को फ़ोन करके बोलेंगे कहाँ टाइम पास करवा रहे हो यार। पड़ोसी बोलेगा अरे आ जाओ, मैं तो जेई की तैयारी कर रहा हूँ, तुम भी कर लो आके। पड़ोसी बोलेगा यार तुमसे तो मैथ का ये सवाल भी नहीं हो रहा है, तुम कैसे एनडीए क्वालिफाई कर पाओगे। रूममेट बोलेगा तुम तो यार सोते नहीं हो, मोबाइल चलाते रहते हो, तुमसे नहीं क्वालिफाई हो पाएगा। हर कोई तुमको क्या करेगा, हर कोई तुम्हें क्रिटिसाइज करेगा, हर कोई तुम्हें पीछे जब देखोगे तो तुम्हारे साथ चलने वाला कोई नहीं होगा। बट यही ऐसा टाइम है जहां आपको साहसी बनना है। यही ऐसा टाइम है जो सबसे टफ टाइम है। आपको आगे बढ़ते रहना है कछुए की चाल से, धीरे 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 धीरे। ये समझ में नहीं आ रहा है, फिजिक्स 30% आ रहा है, कोई बात नहीं, कल 50% आएगा। ग्रेजुअली आगे बढ़ना है, हेड ऑन करना है और पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ठीक है, तो जितनी भी एक्स्ट्रा चीजें जो आपके माइंड में है, कीप इट डिक्लटर्ड। अपने माइंड को खाली कर दो, क्योंकि माइंड तुम्हारा है, ऑर्गन नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर में एंटीवायरस डाल लो और जितना तुम इधर उधर का वायरस डालोगे वो क्या करेगा, उसकी फंक्शनिंग ब्लॉक हो जाएगी। तो तुम्हें रात में पता ही नहीं चलेगा मैं क्या करना है, मुझे कल क्या करना है, तो पता ही नहीं चलेगा तुम्हें। अगले दिन मुझे क्या करना है पता ही नहीं चलेगा, इंटेंट ही क्लियर नहीं होगा। इंटेंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, हमेशा ड्रीम बिग इन योर लाइफ, बड़ा सोचिए। ऑफिसर कार्डर ज्वाइन करना है। अभी बच्चा एक शाम को मिला था, इंटरव्यू के लिए एकदम चेस्ट नंबर वगैरह बांध रहा था। 26 तारीख को अग्निवीर की ज्वाइनिंग थी, मेरे पास 3 दिन पहले आया था, सर आप बता देंगे तो मैं मान लूंगा कि सर अग्निवीर मुझे जाना है, सर मेरी 26 तारीख की ज्वाइनिंग है और उधर एनडीए रिटर्न भी क्वालिफाइड है, मुझे एसएसबी भी जाना है, उसके बाद मेरा एक अटेम्प्ट और है। सर सारे रिलेटिव्स कह रहे हैं कि अग्निवीर ज्वाइन कर लो, गवर्नमेंट नौकरी है 50,000 रुपए की, और सर वर्दी का मेरा भी सपना है, बड़ी मेहनत से तैयारी करी थी सर, अग्निवीर एग्जाम एकदम फाइनल हो गया, मेडिकल सब कुछ क्लियर हो गया, अब क्या करें। मैंने हमेशा से हर बच्चों को यही बोला है, मैंने कहा अगर तुमने यूपीएससी लेवल के एग्जाम के बारे में सोचा भी है, एक भी बार तुम्हारे मन में आया था ना, तो इसका मतलब कुछ तो दम है तुम्हारे अंदर, तभी तुमने यूपीएससी लेवल एग्जाम के बारे में सोचा है। मैंने उसको काउंसिल किया 15 मिनट, उसने जाते हुए एक बात बोली कि सर अब तो नहीं ज्वाइन करूंगा। और आज मिला, मुझे इंटरव्यू करा रहा था, मैंने कहा बेटा क्या हुआ, तो सर नहीं गया मैंने अपनी फैमिली को कन्विंस कर दिया, अग्निवीर एग्जाम क्या है सर, ऐसे तो मैं 50 एग्जाम क्वालिफाई कर दूंगा। ठीक है, तो 40,000 रुपए के लिए वर्दी का जो तुम्हारा स्वाभिमान है ना, उसके इमोशंस के साथ खिलवाड़ मत करने देना। जाना तो ऑफिसर कार्डर में जाना। अगर आपको लगता है नहीं मेरा क्लास है ये, तो ऑफिसर कार्डर में जाओ। क्लर्क नहीं, बैंक का क्लर्क नहीं बनना है, रेलवे का क्लर्क नहीं बनना है, नहीं तो गाली खाने के लिए तैयार रहना। क्लर्क बनने का अगर सोचोगे, गवर्नमेंट जॉब, हमारे सोसाइटी में क्या चलता है, गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर ले बच्चा, गवर्नमेंट जॉब क्या मतलब, तुम कुछ भी बन जाओगे, बताओ टॉयलेट साफ करोगे क्या, नहीं, गवर्नमेंट जॉब वो भी है, कर लो। इंटेंट क्लियर रखो कि मुझे करना क्या है, मेरा विजन ये है। गवर्नमेंट जॉब इज नॉट इंपॉर्टेंट। मेरे अंदर इतनी काबिलियत है कि अभी एज क्या हुई है, मैं देख रहा हूँ एंजाइटी लेवल बच्चों का काफी ज्यादा है। 16-17 साल में एक बार क्वालिफाई नहीं हुआ एनडीए, अरे यार अब क्या होगा। कोई बात नहीं, एक बार क्वालिफाई नहीं हुआ, तुमने यार सीखा तो होगा उस एग्जाम से, तुमने उस एग्जाम में जाने के बाद देखा तो होगा कितना क्राउड था, तुमने इतने क्वेश्चन किए, अरे 30 क्वेश्चन तुम करके आ गए, अगली बार तुम 40 करोगे, उसके बाद तुम 60 करोगे, उसके बाद तुम 90 भी करोगे। टेम्परामेंट रखिए। ऐसे ऐसे बच्चे स्टूडेंट मेरे रहे हैं जिन्होंने सारे स्ट्रगल फेस किए, और मुझे बाहर से एग्जाम्पल लाने की जरूरत नहीं है, मेरे ही बच्चे हैं। 9th अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया, लास्ट अटेम्प्ट था, कुछ बचा नहीं था, सब सारे तरीके से, कितने तरीके से एक बच्चा एनडीए में आउट हो सकता है। मेरे ऐसे ऐसे बच्चे जो हर तरीके से एनडीए में आउट हुए, स्क्रीन आउट, कॉन्फ्रेंस आउट, मेरिट आउट, मेडिकल आउट, वही बच्चा, फिर उसका रिटर्न क्वालिफाई नहीं हुआ, फिर 2 में कॉन्फ्रेंस आउट, 2 में स्क्रीन आउट, लास्ट एनडीए अटेम्प्ट, अग्निवीर बीच में निकाला, नहीं ज्वाइन किया उसने भी। उसके बाद ऑल इंडिया रैंक 161, 700 द्विवेदी, बीघापुर, उन्नाव, यूपी, ज्वाइन कर लिया इंडिया 146 कोर्स में। विजन क्लियर होना चाहिए। कोई बात नहीं, 17-18 की एज अभी क्या हुई है, कुछ नहीं है तुम्हारी भी, अभी तो तुमको गवर्नमेंट वोटिंग राइट भी नहीं देता। मैं तुम्हें क्यों इतनी देर से समझा रहा था वो 2 लाख और 2,000 वाली कहानी, क्योंकि इस एज में तुम्हारा माइंड इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाता है। 17-18 की साल की एज में तुम्हें कोई थोड़ा, मैं दिखता हूँ बच्चों को, जैसे किसी वो पीछे बोला अच्छा इधर ये सर आ गए,
किसी एक दो क्लास इंटरेस्टिंग वाली पहले चल गई, और बगल से किसी बच्चे ने, उसको पता है ऑलरेडी वो इंग्लिश अच्छा पढ़ रहा है, उसने नीचे हल्का सा बोल दिया, अरे यार ये बोरिंग क्लास हो गई यार, बोरिंग क्लास 1 घंटे यार पक जाएंगे। अब वो क्या करेगा, वो पानी पीने जा रहा है, वो वो ऐसे नीचे उसने बोल दिया, अरे यार बोरिंग क्लास है, 1 घंटे झेलना पड़ेगा। उसके बाद वो हल्का बैग उठाया, और बैग उठा के वो पानी पीने गया। उसको देख के 10 बच्चे उसी को देख के निकल जाएंगे। उसके बाद वो क्या किया, वो बाद में हंस रहा होगा, अच्छा 10 गए मेरे कॉम्पिटिटर, चलो फिर आ गए अंदर क्लास में, फिर बैठ गया। तो ऐसे भी तुम्हारे कॉम्पिटिटर हैं। तो ध्यान रखना कि हमें ऐसा दोस्त नहीं बनना है जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता हो, हमें ऐसा दोस्त नहीं बनना है जो दूसरों की टांग खींचता हो, हमें ऐसा दोस्त बनना है जो दूसरों को हाथ खींचने वाला चाहिए, जो बैकअप देने वाला चाहिए। क्योंकि फौज की रिक्वायरमेंट 180 डिग्री अलग है। अभी क्या सिखाया जाता है, मेरे नंबर ज़्यादा आ जाए, मैं ही क्वालिफाई कर ले जाऊँ। एसएसबी क्या टेस्ट करती है कि तुम्हारा ग्रुप पास कर पाया या ऑब्स्टिकल की नहीं कर पाया, ग्रुप पूरा एक साथ आगे आया कि नहीं आया। तुम आगे आके खड़े हो गए, तुम फेल हो जाओगे। वो बोलेगा ये तो सेल्फ सेंट्रिक पर्सनैलिटी है, इसको खुद ही चाहिए, ये खुद ही बॉस बनना चाहता है, हीरो बनना चाहता है, इसको बॉस बनाओ, इसको हम लीडर नहीं बनाएंगे फौज का। समझे?